श्वेत सुनो, वो पीछे गार्ड अंकल है ना, ये मिठाई का डब्बा उनको दे आओ। जी सो। अंकल, ये मिठाई का डब्बा आपको मेम साहब ने दिया। अरे शताक्षी, तू कैसी है तू? मैं बहुत अच्छी, तू बता तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ। ये राकेश चाचा है ना? हाँ। तो ये यहाँ गार्ड की नौकरी? शुक्र मना मजदूरी नहीं कर रहे, वहाँ पे मजदूरी कर रहे थे तो लोग मेरे पे हंस रहे थे। अरे ये मेरी रेपुटेशन का सवाल था तो इन्हें यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की जॉब दे दी। कम से कम इज्जत का काम तो कर रहे हैं एटलीस्ट। सही कह रही है तू। और वैसे भी राकेश चाचा से अच्छा गार्ड तो तुझे कोई मिल ही नहीं सकता था ना। इन्होंने हमें बचपन में इतने अच्छे से पाला पोसा है, इतना अच्छा ध्यान रखा है, तो तेरे घर का ध्यान भी इनसे अच्छा तो कोई रख नहीं सकता था। लेकिन मुझे ना तेरे से ये उम्मीद नहीं थी कि तू इन्हें गार्ड की नौकरी पे रखेगी। तू इनके एहसान भूल गई। बचपन में इन्होंने हमारे लिए कितना कुछ किया है। जब हम दोनों के माँ बाप नहीं रहे थे ना इस दुनिया में, इन्होंने ही पाला पोसा था हमें। अरे आजकल तो किसी के घर में एक लड़की हो जाती है ना तो उनके ऊपर बोझ हो जाता है कि कैसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे, फिर शादी का खर्चा अलग। लेकिन इन्होंने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि कहाँ से खर्चा झेलेंगे हम दोनों का। हमारा इतना ख्याल रखा। अगर ये ना होते ना तो शायद तू इतना बड़ा घर नहीं बना पाती और आज मैं इस मुकाम पे नहीं होती। अरे यार, तू भी किन चक्करों में पड़ गई है? इतने टाइम बाद तू मेरे से मिली है और तू ये राकेश चाचा की बात लेके बैठ गई। अरे यार तू सोच ना यार, मैं इतनी बड़ी कंपनी की मैनेजर हूँ। 10 लोग मेरे से आते जाते कहते रहते कि तुम्हारा चाचा मजदूरी कर रहा है, तुम्हारा चाचा वो कर रहा है। अरे यार कम से कम यहाँ पे आराम से नौकरी तो कर रहे हैं, धक्के तो नहीं खा रहे, 2 वक्त की रोटी तो मिल रही है ना। और मैंने किस चीज की कमी होने दे रही हूँ? और जॉब कर रहे हैं, सैलरी भी देती हूँ और खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी देती हूँ, तो इन्हें किस चीज की दिक्कत है भाई? इससे अच्छा तो तू उन्हें घर से निकाल ही देती ना, तो वही अच्छा होता। पता नहीं उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। साक्षी प्लीज यार, तू इन सब ना फालतू बातों में ना पड़े तो बहुत ही अच्छा होगा। तू इतने टाइम बाद मिली यार, तू अंदर चलना। तू ही रहे इस बड़े घर में और अपने बड़े घर में आलीशान जिंदगी जी। मुझे तो तेरे इस घर में नहीं आना, क्योंकि तेरा घर कितना भी बड़ा हो ना, मेरे लिए बहुत छोटा है। मैं राकेश चाचा से मिलके आती हूँ। और हाँ, शायद कल से तुझे ये चाचा यहाँ पे दिखे भी ना। मेरा घर तेरे घर से थोड़ा छोटा है, लेकिन चाचा के लिए एक रूम वहां पे जरूर मिल जाएगा। चलती हूँ, ख्याल रख अपना। चाचा प्रणाम। अरे बेटा, तुम मेरे पैर क्यों छू रहे हो? चाचा आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं शताक्षी। मैं और देविका साथ में स्कूल जाया करते थे। आपने हमें पढ़ाया है, हमारा ख्याल रखा है, हमें पाला पोछा है। अरे शताक्षी बेटा, अच्छा अच्छा बेटा, बहुत बड़ी हो गई है और एकदम मैडम बन गई है, खूबसूरत भी। अरे अब पहचान लिया बेटा मैंने तुझे। और बेटा ठीक तो है तू? मैं ठीक हूँ चाचा। हाँ, जो ये मैं मैडम बनी हूँ ना, आपकी वजह से ही तो बनी हूँ। अगर आपने हमें बचपन में पाला पोसा नहीं होता, पढ़ाया लिखाया नहीं होता, तो आज हम पता नहीं कहाँ दर दर के ढोके खा रहे होते। लेकिन आज मैं इस मुकाम पे हूँ सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। मुझे माफ कर देना चाचा। मुझे नहीं पता कि देविका ने आपके साथ ऐसा क्यों किया। मुझे उससे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि वो आपको गार्ड की नौकरी पे रखेगी। और मेरे को ये सब पता नहीं था, वरना मैं ऐसा होने नहीं देती। मैं यहाँ थी ही नहीं, पढ़ाई के लिए बाहर गई हुई थी। नहीं बेटा, तुझे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। और रही बात देविका की, तो अपनी अपनी सोच है। और बेटा आज तुझे ना ऐसे देख करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बस तू ऐसे ही आगे बढ़ती रहो। चाचा मैं तो आगे बढ़ती रहूंगी, लेकिन आपको भी इस हालात में नहीं रहने दूंगी। जब आपने मुझे मेरे बुरे हालात में नहीं छोड़ा था, तो मैं आपको कैसे छोड़ सकती हूँ? आप चलिए मेरे साथ। मेरा घर इतना बड़ा है कि आप आराम से रह सकते हैं वहाँ पे। पर बेटा मैं तो देविका के यहाँ काम करता हूँ ना। चाचा आप यहाँ पे काम नहीं करते, उसने आपको काम पे रखा है क्योंकि उसकी बेइज्जती हो रही है। मुझे नहीं पता उसकी सोच इतनी कैसे बदल गई, लेकिन मेरी सोच इतनी कभी नहीं बदल सकती। मैं आपको ऐसे नहीं देख सकती। आप मेरे साथ चलिए। आपने जितना मेरे लिए किया है ना, मैं वो कभी नहीं भूलूंगी। आप चलिए।